जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट फरवरी 2024। कुंभ लग्न के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशिष्टतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में काफी स्थिरता पाई जाती है, स्टेबल हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अपने काम को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर ये थोड़ा इनकी चॉइसेस वगैरह फिक्स रहती है। कहीं ना कहीं एक बार जो कह देते हैं वही करते हैं, वही ठान लेते हैं, उसी तरीके का प्रभाव रहता है। खासकर अपनी इच्छा पूर्ति को विशेष से कर्म करने के साथ साथ फल को भी विशेष तौर पर ध्यान रखकर ये काम करते हैं, तो ये स्थिति इनके साथ थोड़ा ज्यादा रहती है। वायु तत्व का प्रभाव रहता है, तो स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करने वाले ये व्यक्ति होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, हमेशा देने का भाव रहता है कि सामने वाले को देकर आगे बढ़े। इस तरीके की स्थिति इन व्यक्ति के जीवन में ज्यादा रहती है। अब देखिए, फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन का मालिक लगन शनिदेव बनते हैं, जो कि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत लगन में गोचर कर रहे हैं। ये शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयों में से एक है, उसका निर्माण कर रहे हैं, साथ ही द्वादशीश भी है। विशेषतः ये टाइम कहीं ना कहीं आपका अपने सेल्फ को लेकर कर्म करने का ज्यादा दिखाई देता है, और अपनी सभी प्रकार की अपने आप पर काम करके, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर उस पर काम करके, साथ ही इन पर इस तरीके की स्थिति से कर्म करके आप कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये हो सकता है बहुत लंबे समय पहले आपने सोचा हो कि मेरे को ये करना था, ये करना है, इस तरीके के विचार आपने किए हों कि भाई इतने साल बाद मेरे को ये काम करना है, तो वो काम अब इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप करते हुए नजर आएंगे। उस तरीके के इनिशिएटिव लेने का समय ये आ चुका है। तो ये प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगा कि पुराने पिछले में जो इच्छा पूर्ति कर्म, खासकर कर्म को लेकर कुछ रही हो कि ये काम करना है, अपना कुछ करना है, इस तरीके की स्थिति रही हो, तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत उचित रहेगा आपके लिए। आप ये सब करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः बदलाव का समय आपके लिए चल रहा है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर। विशेषतः शनिदेव नैसर्गिक रूप से आपको, क्योंकि अपना प्रभाव छोड़ेंगे नहीं, तो हार्डवर्क तो कराने वाले रहेंगे। लगन पर है तो थोड़ा चिंता तनाव भी बना रहता है। विशेषतः यहाँ पर आपको राज्यों प्रदान करेंगे, आपको कहीं ना कहीं सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि महापुरुष योग बना रहे, कहीं ना कहीं आपको दुनिया के अंतर्गत एक विशेष पहचान आपको दिलाते हुए नजर आएंगे आपके कर्मों के द्वारा। तो ये भी स्थिति रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता तनाव और हार्डवर्क आपको देने वाले रहेंगे, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत पराक्रम भाव के अंतर्गत शनि की दृष्टि के साथ ही गुरु का प्रभाव, अगर किसी तरह से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, कोई परेशानी थी या कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उस चीज के लिए भी ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये स्थिति कहीं ना कहीं विदेश संबंधित कार्यों के लिए भी, अगर वहां से संबंधित डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। विशेष छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ सहयोग साथ आपको मिल सकता है। विशेष उनसे पराक्रम, उनके साथ थोड़ा पराक्रम भी करना पड़ेगा, लेकिन ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से ये समय कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेकर, व्यापार की दृष्टि से, और आपका अगर नहीं हो रहा था तो ये करते हुए दिखाई देंगे। और ये पर्टिकुलर टाइम पर आप अगर शादी के लिए अविवाहित हैं, तो विवाह की दृष्टि से भी समय काफी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। तो ये भी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके कर्म स्थान पर दशम भाव पर, वहीं राहु का प्रभाव होने से थोड़ा कार्य क्षेत्र में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें थोड़ी रहेंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विशेष कर्म, विशेष मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी प्रभाव आपको बराबर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर गुरु का गोचर धन भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी गुरु मेष राशि में तृतीय भाव के अंतर्गत, जो कि कहीं ना कहीं कुछ नया काम के लिए इनिशिएटिव बताते हैं कि कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए। तो इस दृष्टि से भी यहाँ स्थिति दिखती है। और साथ ही क्योंकि इस भाव का स्वामी मंगल भी 12वें घर के अंतर्गत जाकर उच्च के होकर बैठे हैं भाग्येश के साथ में इस माह, खासकर धनु राशि के 12 फरवरी के बाद से। तो ये प्रभाव दिखता है कि कुछ विदेशों से जुड़कर
आप कहीं ना कहीं अपनी नए इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ छोटे भाई बहनों को लेकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर, घर के एंट्रेंस को लेकर कुछ नया काम, कुछ नई स्टार्टिंग आप कराते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। किसी तरीके की अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और वो भी इंटर्नशिप अगर फॉरेन का संबंध बने तो वहां से भी संबंधित अच्छा रहेगा, या फिर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ भी करना चाह रहे हैं तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि जैसे कि मैंने बताया सप्तम भाव पर रहेगी, पांचवी दृष्टि। कहीं ना कहीं आप ये तो बात सकते हैं कि विवाहित व्यक्तियों के लिए भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सुख संपत्ति वैभव आता हुआ दिखाई देगा, या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी थी तो थोड़ा आराम मिलेगा। और लेकिन अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह की प्रबल संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव से डबल ट्रांजिट शनि और गुरु का मिल रहा है। साथ ही अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। खासकर जब बुध और सूर्य का गोचर लगन पर आ जाएगा तो इस समय और अच्छा बन जाएगा 13 फरवरी के बाद से, और बुध का गोचर 20 फरवरी के बाद से, खासकर 20 फरवरी के बाद से ये स्थिति और बेहतर होती हुई दिख रही है व्यापार की दृष्टि से। इसके बाद गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव पर, विशेष भाग्य की वृद्धि करने वाले रहेंगे। और भाग्य का स्वामी भी जब शुक्र धनु में जाएंगे तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर तो शुक्र का गोचर 12 फरवरी तक स्थिति आपके लिए जीवन में ऐसी है कि आपको सडन गेन हो सकता है, आकस्मिक लाभ की आपको प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, और विशेष तौर पे आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा, लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर रहेगी, और वहां पर शुक्र का भी गोचर जो कि भाग्येश है, तो भाग्य भाव पर, भाग्येश पर, लाभ भाव पर, ये सब पर गुरु की दृष्टि का होना ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। लाभ वृद्धि, आय वृद्धि, मित्रों की संख्या में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों से सहयोग और साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ये भी एक अच्छी स्थिति आपके जीवन में रहेगी। अब देखिए इसी के साथ सूर्य का प्रभाव देखते हैं। तो सूर्य का प्रभाव 13 फरवरी तक मकर राशि के अंदर 12वें घर में रहेंगे, जो कि सप्तमेश बनकर 12वें घर में जा रही हैं। थोड़ा लाइफ पार्टनर हो सकता है, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बाहर जा सकता है, विदेश जा सकता है, या जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश जा सकता है। काम की दृष्टि से जाने की प्रबल संभावना दिखती है, और वहां पर उसको फायदा भी रहेगा, या फिर उसके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनने के कारण हॉस्पिटल इत्यादि में जाकर वहां पर भी और कहीं ना कहीं खर्चा होने की भी संभावना रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा कष्टकारक सिद्ध हो सकता है। तो ये भी संभावना यहाँ पर आपको 13 फरवरी तक खासकर देखने को मिल सकती है। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस 13 फरवरी तक तो लूज रहेगा, और 13 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर लगन पर होता है, कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये समय लव मैरिज के लिए भी है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आप दोनों सहयोग एक साथ मिलजुल कर अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी संभावना 13 फरवरी के बाद देखने को मिलेगी। आपका कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव जब लगन पर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और आप स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णय को ले सकोगे, और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी प्रभाव रहेगा। थोड़ा लाइफ पार्टनर, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर थोड़ा दबाव भी बनाता हुआ दिखाई देगा अपनी बातों को रखते हुए। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पर मंगल का प्रभाव जो रहेगा, मंगल मकर राशि के अंतर्गत पूरे फरवरी माह के अंतर्गत 5 फरवरी से 15 मार्च तक 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे, जो कि कर्म स्थान का स्वामी भी है, और आपका तृतीय भाव का स्वामी बनकर 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे। विदेशों से संबंधित कोई निर्णय लेने थे, कोई काम करना था, आप करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में हो तो वहां से संबंधित कोई काम करना है, आपको विशेषतः लाभ रहेगा, क्योंकि कर्म का स्वामी 12वें घर में जाकर उच्च का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट, सहयोग, सहायता, रिसोर्सेज मिलते हुए दिखाई देंगे। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपको फायदा, फॉरेन से रिलेटेड फायदा, गुरु के आश्रम में जाकर कुछ सेवा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे। तो वहां से संबंधित भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मंगल और राहु की दशा षष्ठम भाव पर रहेगी, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आप अपने शत्रुओं पर भी काफी हावी रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का झगड़ा वगैरह, कंपटीशन एग्जाम भी अगर आप नौकरी वगैरह में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपका यहाँ पर भी फायदा रहेगा। इस समय के अंतर्गत एक और स्थिति देखने को मिलेगी, खासकर 13 फरवरी के बाद से सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी गण, जो व्यक्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करना सोच रहे थे, लाभ लेना सोच रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा थी तो वहां पर लाभ, तो कहीं ना कहीं
उस क्षेत्र के अंतर्गत भी वहां पर भी आपको 13 फरवरी के बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। खासकर शत्रु पर हावी तो 5 फरवरी, पूरे फरवरी में आप देखेंगे कि शत्रु आएगा तो आप उसका दमन करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएगा आप अच्छे से करते हुए नजर आएंगे। इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वैसे भाग्य का स्वामी शुक्र धनु राशि के अंतर्गत 12 फरवरी तक जैसे गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में आपका सहयोग, आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय इस दृष्टि से भी काफी अच्छा कह सकते हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, विशेषतः बहुत पराक्रमी, बहुत ज्यादा साहसिक कार्य आप करते हुए दिखाई देंगे। और वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। थोड़ा यहाँ इस माह वैसे तो गुरु की दृष्टि है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत लाइफ पार्टनर के कारण थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर के तो हेल्थ खराब हो या उसके साथ थोड़ा सा तर्क कुतर्क हो जाए, इस कारण से थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि के द्वारा वो भी आप अपने ज्ञान से समझाकर, सूझबूझ से आप अच्छे से उस परिस्थिति से निकलते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध का प्रभाव अगर हम जाने तो बुध पंचमेश है, अष्टमेश बनकर पहले मकर राशि के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे 20 फरवरी तक। तो 20 फरवरी तक ये प्रभाव रहेगा कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर जा सकते हैं, अपने एजुकेशन के कारण बाहर जा सकते हैं, बच्चों के कारण थोड़ा खर्चा दिखाई दे सकता है, लव पार्टनर के कारण आपका लॉसेस, खर्चे ये देखने को आपको मिल सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन रिलेटेड कुछ खर्च करते हुए दिखाई देंगे। ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत आपका, क्योंकि 12वें घर में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रहों का प्रभाव जब रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ में ये रहेगा कि खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा इस समय के अंतर्गत। विशेषतः शॉर्टकट से सडन गेन ये भी होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी खर्चे की स्थिति दिख रही है। खर्चा यहाँ पर खर्चे के साथ साथ वाणी का भी अधिक प्रयोग करना पड़ता हुआ दिखाई देगा। 20 फरवरी तक ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, बोलकर बताना पड़ रहा है ज्यादा, तो वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। वाणी थोड़ी इस समय के अंतर्गत ऐसी रहेगी, जैसा काम निकालना चाहे वैसा आप काम निकालते हुए दिखाई देंगे। उस तरीके के वाणी का प्रभाव भी, कम्युनिकेशन का प्रभाव आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही बुध का प्रभाव लगन पर आएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में आप थोड़ा मल्टीपल चीजों का, मल्टीपल वर्क्स करते हुए दिखाई देंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती हुई दिखाई देगी। ये भी एक अच्छी स्थिति, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी रहेगी। और ये टाइम पीरियड आपके लिए, जैसे ही 20 फरवरी का समय आता है, 20 फरवरी से पंचमेश लगन पर आ जाएगा, आपको लव पार्टनर कहीं ना कहीं काफी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। लव पार्टनर आपके सहयोग और आपके साथ डटकर खड़ा रहेगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल जाएगी। इस समय में बिजनेस आइडिया अच्छे आते हुए नजर आएंगे, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे 20 फरवरी के बाद से। तो मैनेजरियल स्किल्स वगैरह ये सब आपके लिए बहुत प्रभावशाली यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। ये टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा सडन तरीके से थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव भी दे सकता है आपको अपने काम के अंतर्गत। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि बुध का प्रभाव अष्टमेश बनकर भी जब लगन पर आ रहा है, कर्म की कारक शनि के साथ है, लग्नेश के साथ है, थोड़ा आपको गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान इनमें भी विशेष रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। और थोड़ा सा आप अपने काम के अंतर्गत थोड़े से चेंजमेंट आप लाते हुए दिखाई देंगे। और वो थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि कहीं ना कहीं गेन को लेकर, लाभ को लेकर, और या नए नए लोगों को अपने से जोड़ने को लेकर आप थोड़ा सा अपने कर्म स्थान में थोड़ा बदलाव करते हुए दिखाई देंगे, कि जिससे आपके रिलेशनशिप इसमें और अधिक बिल्ड होते हुए बनते हुए नजर आए। अब वहीं शुक्र का प्रभाव, जैसे कि 12 फरवरी तक धनु राशि के अंतर्गत शुक्र का प्रभाव चतुर्थेश और भाग्येश बनकर लाभ भाव में विशेषतः बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और ये टाइम कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको लाभ आपको मिल सकता है, और भाग्य का सहयोग साथ आपको आपके लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और जैसे हमने बताया वहां से संबंधित अच्छा रहेगा। वहीं शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी दृष्टि आपके लिए लाभकारी है। कहीं ना कहीं क्रिएटिव काम को लेकर, कुछ एजुकेशन के अंतर्गत कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर भी अच्छा देखने को मिल सकता है। वहीं आपको, अगर आप जन्म स्थान से दूर कहीं विदेशों के अंतर्गत कुछ काम करते हैं, तो वहां पर भी आपका नेम एंड फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उस दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 12 फरवरी के बाद शुक्र भी मकर राशि के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे। तो ये टाइम पर खर्चे तो दिखाई देते हैं, खर्चे आपके इस महीने काफी अधिक रहेंगे। बच्चों को लेकर रहेगा, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेकर खर्चे वगैरह थोड़ा देखने को ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहीं
शुभ दिन 1 से 4, 6 से 8, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 21 ये दिन आपके लिए शुभ है। इन दिनों के अंतर्गत अगर आपको कुछ लाभ से दृष्टि से कुछ करना हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद समय ये रहेगा। या जॉब के लिए नौकरी आपको जॉब इंटरव्यू शेड्यूल कराना है तो ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ दिनों में 8 से 10, 12 से 14, 21 से 23, 26 से 28 ये दिन आपके लिए थोड़ा नेगेटिव रहेंगे, अशुभ रहेंगे। यात्रा के युग में 21 से 23, 26 से 28 की यात्रा हो सकती है। आकस्मिक सडन तरीके से हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 23 से 26 की होगी। वहीं धार्मिक यात्रा 1 से 4, 14 से 16, 23 से 26 की होगी। अस्पताल, दुरुपदेशम, खुशी या खर्चे से संबंधित यात्रा 8 से 10 की होगी और कष्ट के साथ यात्रा थोड़ा 14 से 16 की हो सकती है। अमावस्या 9 फरवरी 2024 की रहेगी। पूर्णिमा 24 फरवरी की रहेगी और माघ कृष्ण एकादशी 6 फरवरी की रहेगी और माघ शुक्ल एकादशी ये आपकी 20 फरवरी की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेगा, सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा, शिवलिंग को जल चढ़ाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाना है और रोटी पर गुड़ रखकर भी गाय को आपको खिलाना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।